हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 16.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। 1a को मल्टीप्लाई करना है a से और प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे 9a। तो यहाँ पे हमें केवल a की वैल्यू निकालनी है। ए यहाँ पे लेटर है, हमें इसके लिए निकालना है कि इसके लिए कौन सी डिजिट आएगी। तो ए के लिए वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 से लेकर 9 तक। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ रख के देखेंगे और जो हमारी वैल्यू इस प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर रही है वो ही यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू रखेंगे 0। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगी। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। ए की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो, लेकिन अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 9 है, तो ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब हम लेंगे 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 यहाँ पे रखेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 आया। यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं। ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 1 है। लेकिन अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 9, लेकिन आएगा 1, तो 1 की वैल्यू भी नहीं आएगी। अब हम ए की वैल्यू 2 रखेंगे। 2 2 ज़ा 4, तो यहीं से हमारी कंडीशन फेल हो रही है क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। अब हम लेंगे 3 3 ज़ा 9, तो ये भी हमारा सही नहीं है। अब हम लेंगे 4 ज़ा 16, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ये 4 भी नहीं होगा। अब हम लेंगे 5, ए की वैल्यू 5 रखेंगे। 5 ज़ा 25 का हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा 1 के ऊपर। अब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5 और 2 यहाँ पे कैरी आएगा। 25 का मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया और 2 यहाँ पे कैरी आ रहा है, तो 5 1 ज़ा 5 और 2 7, लेकिन यहाँ पर तो 9 है, तो 5 भी वैल्यू नहीं है ए की। अब हम ए की वैल्यू रखेंगे 6। यहाँ पे 6 रख दिया, यहाँ पे भी 6 रख दिया। 6 जा आ गया 36। अब 36 में 1 डिजिट है 6, यहाँ पे रख देंगे और 3 ऊपर कैरी आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6 और 3 कैरी ऐड करेंगे 96 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 6। अब हम ए की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं 1 6 इंटू 6। 6 ज़ा 36, 3 यहाँ पे कैरी है, 6 1 ज़ा 6 और 3 9 96। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तीनों सेम आ रही हैं। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू है 6। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। ए बी इसके अंदर प्लस किया 37 और आंसर आया हमारा 6a। यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स निकालनी है, ए और बी, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ निकालनी है अल्फ़ाबेट्स की। सबसे पहले हम यहाँ पर बी की वैल्यू से शुरू करेंगे। बी की वैल्यू हम 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। सबसे पहले हम बी की वैल्यू रखेंगे 0। 7 में 0 को ऐड किया, यहाँ पे 7 आएगा। ए की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे भी 7 लिखना पड़ेगा। तो 7 और 3 10, यहाँ पे तो 6 है, तो 0 नहीं है इसकी वैल्यू। अब हम बी की वैल्यू रखेंगे 1, ठीक है। 7 और 1 कितना आ गया 8। ए की वैल्यू अगर 8 आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 8 लिखना पड़ेगा। तो 8 और 3 11, यहाँ पे तो 6 आना चाहिए, तो 1 भी नहीं होगी। अब हम रखेंगे 2, बी की वैल्यू। यहाँ पे 2 रखा, 7 और 2 9 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 9 आएगा। 9 और 3 12, यहाँ पे तो 6 है, तो 3 भी नहीं आएगी, 2 भी नहीं आएगी। अब हम रखेंगे 3, 7 और 3 10 की यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ 0 है, तो यहाँ पे भी 0 आएगी और 1 कैरी आएगा। तो 3 और 1 4, लेकिन यहाँ पर तो 6 है, तो 3 भी वैल्यू नहीं है हमारी। अब हम रखेंगे यहाँ पे बी की वैल्यू 4। 7 और 4 11, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे।
तो ये आ जाएगा 3, 1 4 और 1 5, लेकिन यहाँ पे तो 6 आना चाहिए। तो बी की वैल्यू अब हम 5 रखेंगे। 7 और 5 12, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12, और 2 यहाँ पे हम लिखेंगे, 1 डिजिट लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू 2 आएगी। 3 और 1 4 और 2 6, यह आ जाएगा 62। ए की वैल्यू कितनी आई 2 और बी की वैल्यू आई 5। अब हम इन वैल्यूज़ को इसके अंदर रखेंगे 25 37, ये आ जाएगा 62। तो यहाँ पर हमारी जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि ए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसका 5th और 6th क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।